Hi Leo, how are you? Welcome to Sharkin. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions। 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, क्या एनर्जीज बनने वाली हैं। सो हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। और आपको वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी। सो अगर आप वीकली प्रिडिक्शंस जो कि लव लाइफ के ऊपर हैं वॉच करना चाहें तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को, चेक कर लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, आपकी सेहत, आपका करियर, और इसमें चेक करेंगे साथ में लव लाइफ को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी निकल करके आई है स्ट्रेंथ की एनर्जी, और फिर उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो एक बहुत ही बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा इस हफ्ते में, यानी कि 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। किस्मत आपका साथ देगी, और अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई प्राइस बॉन्ड ख़रीदना चाहते हो, किसी लॉटरी वगैरह वाली साइट पर ट्रस्ट करके और कुछ स्टेप्स लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो ऐसा कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन टाइम है किस्मत को आजमाने का। और किस्मत का पहिया चलेगा ना तो एक चीज़ होगी, ठीक है, या तो खुशी या फिर कोई सबक, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें होने वाली हैं, खुशी भी है और सबक भी है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में हो तो मे बी वहाँ पर कमिटमेंट देखने को मिले आपको आपके पार्टनर वाली साइड से। इसके ऊपर डिटेल रीडिंग आप चेक कर लीजिएगा सेकंड चैनल पे, टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। यू हैव जस्टिस, एम्परर और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स है। सो ये जो हफ्ता ना, ये इमोशनली अगर के देखा जाए तो काफ़ी आपको वीक करने वाला है। आप किसी बात को लेकर के मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हो। आपके पास पैसे अगर मौजूद है ना, तब भी आप अच्छी जो है वो सोच नहीं रख रहे, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख रहे, आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आप उदास भी हो, परेशान भी हो, में भी आपको कुछ रियलिटीज़ पता चलने वाली हैं, कोई रियलिटी चेक आपको मिलेगा, किसी की सच्चाई सामने आ सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में मौजूद हैं, अगर के वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जीज़ हैं, या फिर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की, इसके अलावा भी कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ एनर्जीज़ आपसे यहाँ पर रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें, तो जो नहीं करें वो अपने साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी डेफिनेटली मेरे लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, ये जनरल मैसेजेस हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, परेशान हैं, लोन लाइन्स हैं, या फिर जो काम आपसे हो चुके हैं, जो भी स्टेप्स आपने लिए थे, चाहे वो कुछ डेज़ पहले या कुछ टाइम पहले, वो आपको हर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो सब आपकी वजह से हुआ है। चाहे कुछ भी गलत हुआ है आपकी लाइफ में, या कोई रिश्ता आपका ख़राब हुआ है, सो आप उस सब का ब्लेम खुद को दे रहे हो। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ख़त्म हो रहा है, कुछ ब्रेकअप है, कम्युनिकेशंस कम हो रहे हैं, बातचीत अच्छे से नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है आप दोनों के बीच में। देखा जाए ना तो आपकी तरफ से लॉयल्टी है, आप एक अच्छे पार्टनर हो, आप अपनी तरफ से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, एक अच्छा बॉन्ड बना करके चलना चाहते हो। और पता आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ आपने देखी है ना, आप उनसे काफ़ी कुछ सीख चुके हो। तो आपका कुछ माइंड उस तरफ भी था, चाहे वो फैमिली के इश्यूज़ थे या फिर करियर में कुछ इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, सो वो सब भी देखना ज़रूरी था। और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसने अपनी तरफ से अच्छे से रिश्ता नहीं निभाने की कोशिश की, इसने स्टेप्स नहीं लिए, इसने एफ़र्ट्स नहीं डाली रिलेशनशिप में। सो आप भी कहीं ना कहीं उनकी इन बातों को सुन करके खुद को ब्लेम करने वाले हो, और इस चीज़ का पछतावा करने वाले हो कि अगर आप अच्छे से चलते तो शायद ये चीज़ें ना होती। इस हफ्ते की बात मैं करूँ ना तो एक बहुत ही बड़ा रिस्क आप लेते हुए मुझे नज़र आ रही हो। जैसी भी लाइफ जा रही है ना, चाहे किसी बात को लेकर के उदास हो, परेशान हो, हर्ट हो, तब भी कोई ऐसा रिस्क आपने नहीं लेना जो आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ी मुसीबत में आपको फंसा दे। एक ऐसी मुसीबत जहाँ से निकलना आपके लिए नामुमकिन भी हो सकता है, ठीक है। ये जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है, ठीक है। सो कोई भी जगह पर अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, जो कि नए लोग आपकी लाइफ में शामिल होने वाले हैं, सो उनके साथ मिल कर के कोई बिज़नेस करना, या किसी जॉब की ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, या फिर किसी रिलेशनशिप में आना आपको काफ़ी हर्ट करेगा। अभी ना सही तो आने वाले टाइम में कर
सकता है, ठीक है। चाहे इस हफ्ते के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, पर फिर भी देख लें ये एक रिस्क वाला काम हो सकता है। आपकी मदर की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है और आपको अच्छी एडवाइस भी दे रहे हैं, आपको अच्छी तरह से गाइडेंस भी देनी है, कुछ मशवरे भी दे रही हैं। अगर आप वो सुनते हो तो लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। फादर वाली साइड से भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा, बड़े भाई हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों का लीगल इशू चल रहा था तो फैसला आपके हक में आ सकता है। किसी तरह का कोई इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है किसी साइड से ना, कुछ बहुत अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर आपकी सेहत की मैं बात करूँ तो आप मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में हो, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे ले रहे हो। और अगर आप कनेक्टेड हो ना, चाहे वो घर में से कोई पर्सन है, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनका भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं इस हफ्ते के बीच में। और ऑल्सो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ रहने वाली हैं। बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसा होगा ना कि इस हफ्ते के लास्ट में आपको लगेगा कि जैसे आप अपने कंफर्ट ज़ोन में वापस आ चुके हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, सब कुछ बहुत बेहतर से आगे जा रहा है। बेशक पहले जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं, कुछ रियलिटी चेक्स भी मिले हैं, कुछ लोगों की सच्चाइयाँ भी आने वाली हैं सामने, फिर भी आप अभी थोड़ा-सा पुरुमीद भी हो और सुकून में भी हो कि चलो ठीक है, जो हो चुका हो चुका। अभी तो मैं एक ऐसे ज़ोन में हूँ ना जहाँ पर कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छा है। जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उनसे फ़ाइट की है, मैं उनसे लड़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो आगे भी कुछ अच्छा हो सकता है। सो इस हफ़्ते के अंदर कुछ अगर बुरा भी हो रहा है ना, तो इस हफ़्ते के लास्ट में आपका माइंड मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। सो अगर लव लाइफ के ऊपर रीडिंग वॉच करनी है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे वॉच कर लीजिएगा 14 से लेकर के 20 अगस्त के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें और साथ में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। आपने टेक केयर, बाय बाय।